कल हमने कपल्ड ऑसिलेटर की दो इक्वेशन देखी थी। पहली थी d2x/dt² इक्वल टू -ω1² और दूसरी थी d2y/dt² इक्वल टू -ω2² यहाँ पर कैपिटल X जो है वो x1 + x2 के बराबर था और y जो है वो x1 - x2 के बराबर था। x1 पहले पिंड का विस्थापन है, पहले दोलक का, और x2 दूसरे दोलक का विस्थापन था। ω1 ω0 के बराबर है, यानी कि √g/L, और ω2 ω02 + 2k/m के बराबर है, जहाँ पर k जो है स्प्रिंग का बल नियतांक है और m दोलक का द्रव्यमान है और ω02 g/L है। यह सरल आवर्त गति के समीकरण है। इनसे ज्ञात होता है कि युग्मित दोलकों की गति को ऐसे दो निर्देशांकों x और y में व्यक्त किया जा सकता है जिसमें गति सरल आवर्त गति के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है तथा गति की व्याख्या केवल एक चर x या y द्वारा संभव है। यदि y बराबर 0 या दूसरे शब्दों में x1 - x2 बराबर 0 या x1 बराबर x2 हो तो गति d2X/dt² + ω02x इक्वल टू 0 से दी जाएगी। और इस स्थिति में प्रत्येक दोलक की दोलन आवर्ती अयुग्मित अवस्था के समान होगी तथा युग्मन का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि दोनों दोलक एक ही कला में होंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। x1 और x2 दोनों बराबर हैं। इस प्रकार की गति में स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात स्प्रिंग सदैव अपनी प्राकृतिक लंबाई की अवस्था में ही रहेगी। सेकंड केस है जब कैपिटल X बराबर 0 हो, अर्थात x1 इक्वल टू -x2 हो, तो गति जो है वो इस समीकरण द्वारा दी जाएगी d2y/dt² + ω02 + 2k/m × y इक्वल टू 0। अब दोलकों की आवर्ती पूर्व स्थिति से अधिक होगी क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, जिससे स्प्रिंग प्रसारित या संकुचित होगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में युग्मन प्रभावी होता है। ये चित्र में दिखाया गया है कि विपरीत कला में है दोनों, तो x1 इधर है तो x2 इधर है, या संकुचन है तो x1 इधर है x2 इधर है। सामान्य कंपन विधाएं और उनकी आवर्तियाँ। युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक x या y का चयन करते हैं। इनको सामान्य निर्देशांक कहते हैं। साधारणतः किसी युग्मित निकाय के सामान्य निर्देशांक वे प्राचाल होते हैं जिनके रूप में निकाय के गति के समीकरणों को ऐसे गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरणों के सेट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके प्रत्येक समीकरण में एक ही परतंत्र का चर होता है। उदाहरण के लिए x = x1 + x2 एवं y = x1 - x2 सामान्य निर्देशांक होते हैं तथा गति जो कि समीकरण निर्देशांकों के रूप में युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करते हैं, उनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है। किसी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल गति में उस निकाय की सामान्य कंपन विधा कहते हैं। प्रत्येक सामान्य कंपन विधा की अपनी विशिष्ट आवर्ती होती है, जिसे सामान्य विधा आवर्ती भी कहते हैं। दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की दो कंपन विधाएं होती हैं। एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक x तथा दूसरी सामान्य निर्देशांक y से संबद्ध होती है। जब दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक ही दिशा में इस प्रकार विस्थापित करके छोड़ा जाता है कि x1 = x2 हो, तो प्रत्येक दोलक अपनी प्राकृतिक आवर्ती के समान आवर्ती से सरल आवर्त गति करेंगे तथा वे हमेशा एक ही कला में रहेंगे। यह स्थिति युग्मित दोलक की प्रथम सामान्य विधा होती है तथा इससे संबंधित आवर्ती प्रथम सामान्य आवर्ती कहलाती है। दैट इज ω1² = ω02 = g/L।
जब दोनों दोलकों को उनकी माध्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस प्रकार विस्थापित करके छोड़ा जाए कि x1 इक्वल टू माइनस x2, तो प्रत्येक दोलक सरल आवर्त गति करेगा। वे एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे तथा उनकी आवर्ती पहले की स्थिति से भिन्न होगी। यह युग्मित दोलक की द्वितीय कंपन विधा होती है तथा इससे संबंधित आवर्ती द्वितीय सामान्य अविधा आवर्ती कहलाती है। इसका मान ω2 इक्वल टू अंडर रूट g/l प्लस 2k/m के बराबर होता है। अब सामान्य आवर्तियाँ ज्ञात करने की व्यापक विश्लेषक विधि देखते हैं अपन। युग्मित निकाय किसी एक सामान्य विधा में गति करता है तो निकाय का प्रत्येक अवयव उस सामान्य विधा आवर्ती से ही कंपन करता है। इस तथ्य का उपयोग कर हम युग्मित दोलक की सामान्य विधाओं की विभिन्न आवर्तियों और इंडिविजुअल ऑसिलेटर्स के आपेक्षिक आयाम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों सरल आवर्त गतियों का एक युग्मित निकाय उनकी सामान्य विधा की आवर्ती ओमेगा से दोलन कर रहा है। इस अवस्था में जो इक्वेशन होगी वो दी जाती है m/d2x1/dt² प्लस mg(x1/l) प्लस k x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। और दूसरी ऑसिलेटर की दी जाएगी m/d2x2/dt² प्लस mg(x2/l) माइनस k x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दोनों दोलकों की गति सरल आवर्त गति होगी तथा सामान्य विधा में प्रत्येक की आवर्ती ओमेगा होने के कारण उपरोक्त समीकरणों के हल मान लेते हैं अपन, दिए जाते हैं x1 इक्वल टू a cos ω t और x2 इक्वल टू b cos ω t। x1 व x2 के मान समीकरण जो अपनी ऊपर जो समीकरण पहले देखी थी उनमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास में आएगा माइनस m(ω²a) प्लस mg/l इंटू a प्लस k इंटू a माइनस b होल मल्टीप्लाइड बाय cos ω t इक्वल टू 0। और दूसरी आएगी माइनस m(ω²b) प्लस mg/l b माइनस k a माइनस b होल मल्टीप्लाइड बाय cos ω t इक्वल टू 0। उपरोक्त समीकरण समय के t के लिए सभी मानों के लिए यथार्थ है तथा cos ω t सदैव शून्य नहीं हो सकता। अतः मेरे पास में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी माइनस m(ω²a) प्लस mg/l इंटू a प्लस k इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। या सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी माइनस m(ω²b) प्लस mg/l b माइनस k a माइनस b इक्वल टू 0। इन समीकरणों के जोड़ से मेरे पास में आ जाएगा ma प्लस mb मल्टीप्लाइड बाय माइनस ω² प्लस g/l इक्वल टू 0। उपरोक्त संबंध की यथार्थता के लिए a इज़ नॉट इक्वल टू माइनस b प्रतिबंध के साथ ω² इक्वल टू g/l आ जाएगा या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g/l जो कि प्रथम सामान्य विधा की आवर्ती होगी। अब समीकरणों के अगर अपन अंतर लेते हैं तो मेरे पास में आता है m a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय माइनस ω² प्लस g/l प्लस 2k/m इक्वल टू 0। अगर a इज़ नॉट इक्वल टू b देन ω² इक्वल टू g/l प्लस 2k/m आ जाएगा अपने पास में। और ओमेगा इज इक्वल टू ω0² प्लस 2ωc²। ω(c) यहाँ पे 2k/m के बराबर है, k/m के बराबर है। प्रथम विधा में ω² इज इक्वल टू g/l रखने पर a माइनस b इज इक्वल टू 0 जिससे a इज इक्वल टू b अर्थात दोनों दोलक समान आयाम से समान कला में दोलन करेंगे। दूसरी विधा की आवर्ती अंडर रूट g/l प्लस 2k/m का मान जो ऊपर जो अपन ने समीकरण देखी थी उनमें सब्स्टिट्यूट करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 जिससे a इज इक्वल टू माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस बी जिसके फलस्वरूप दोलक विपरीत कला में समान आयाम से दोलित होंगे। उपरोक्त विधा का उपयोग कर समान लंबाई l परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों m1 तथा m2 के लिए युग्मित दोलकों के लिए भी दो सामान्य विधाएं प्राप्त होंगी जिनके लिए निम्न आवर्तियाँ होंगी। ω1 इज इक्वल टू g/l और ω2 इज इक्वल टू g/l प्लस k इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 का अंडर रूट।
इट इज़ ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर का अंडर रूट, जहाँ ओमेगा सी k/2 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर है, सॉरी का अंडर रूट है। इसके अतिरिक्त प्रथम विधा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। तो मेरे पास में सब इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस g/l प्लस k/m1 प्लस k/m2 इज इक्वल टू 0। परंतु दूसरा पद शून्य नहीं है, अतः a माइनस बी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू b। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू 1। द्वितीय विधा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 परंतु ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 1। तो मेरे पास में आ जाएगी इक्वेशन m1a प्लस m2b इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस g/l इज इक्वल टू 0। परंतु दूसरा पद शून्य नहीं है, इसलिए m1a प्लस m2b इज इक्वल टू 0 और x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m1। इस प्रकार प्रथम विधा में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a, तो x1 का सॉल्यूशन दिया जाएगा x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t और x2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t। द्वितीय विधा में x2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 2t और x2 इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा 2t। अध्यारोपण से व्यापक हल निम्न होंगे x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t प्लस a cos ओमेगा 2t और x2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 2t माइनस a cos ओमेगा 2t। आज अपन